खेत में मटर की फलियां टूट रही थी। रज्जन भी मटर का खेती करते हैं। रज्जन और लाखन अपनी मोटरसाइकिल लेके खेत पे पहुंचते हैं और वो बोलते हैं कि चलो ये मटर की फलियां हम बिका देंगे। तभी एक दबंग आता है, बोले ये क्या करेगा, ये क्या मटर की फलियां बिकवाएगा। बात इतने से ही नहीं रुकी, कहासुनी होने लगी और फिर ये मामला गाली गलौज और मारपीट में तब्दील हो गया और उन्होंने रज्जन की हाथ की हड्डी तोड़ दी। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ एक घटना पे बात कर रहे हैं। ये घटना मैया खास की है, जहाँ के रहने वाले एक दलित मजदूर किसान रज्जन उर्फ लाखन की है। रज्जन उर्फ लाखन अपने खेत पे गए थे। घटना क्या हुआ उसकी सच्चाई के लेकर के हम रज्जन से ही बात करेंगे। रज्जन जी, आप इधर आइए, क्या हुआ था रज्जन, बताइए। अरे सर, मैं खेत पे गया था, फलियां मटर की टूट रही थी। 10 दिसंबर 2023 की बात है ये। तो और वहाँ पे मैं पहुंचा अपनी मोटरसाइकिल लेके। तो जिसकी फलियां टूट रही थी वो बोले यार मेरी फलियां बिकवा दो। हमें ठीक, हम बात करते हैं व्यापारी से। तो हम व्यापारी से फोन से बात करने लगे। ये वहीं खड़ा था, दारू वारू जो कुछ किए हो नशा वगैरह, ये गाली वाली देने लगा। गाली देने लगा कि ये माता चुत क्या बिकवा पाएंगे फलियां। हमने क्या गाली वाली मत दो हमें। हमने कि हम मतलब वैसे तो है नहीं कि हम तुमसे लड़ सके। तो ये नहीं माना, गाली देने लगा। तो जिसकी टूट रही थी फलियां वो बोले तो अपने खेत में निकल जाओ। हम अपने खेत पे वापस लौटे आए। अपने खेत पे बोरिंग पे खड़े हो गए, वहीं मोटरसाइकिल खड़ी कर रही थी। दौड़ता हुआ वहां से आया, डंडा हाथ में लिए और आके सीधा मेरे से घुस गया सीधे, पलट गया और डंडा इसने मारा मेरे लेफ्ट साइड के हाथ में। फ्रैक्चर हो गया, टूट गया हाथ और मेरा चश्मा वश्मा तोड़ दिया। गाली गाली गलौज करने लगा। इतने में तो वो लोग आएगा, फिर मतलब थोड़ा छाड़ी भाई। उसके बाद मैं घर पे आ गया, अस्पताल आया, ट्रीटमेंट करवाया वहाँ पर। फिर ट्रीटमेंट के बाद में आ गया कोतवाली। कोतवाली में वहाँ पर मुकदमा लिखा गया। फिर वो 12 तारीख में लिखा गया था, 12 और 12/12/2023 को। यही तो ये जब घटना घटी तो इनके साथ कोई पहले से लड़ाई थी, क्या मामला था? नहीं, किस वजह कोई से? लड़ाई नहीं थी हमारी उससे। फिर वो क्यों ऐसे करने लगा? वो ऐसा ही है, आए दिन किसी न किसी से लड़ाई लेते ही रहता है वो। अच्छा। हाँ, उसका एक गांव में एक और चल रहा है ऐसे डायरेक्ट लगा है। क्या कर दिया था उसने? महिला है, उसके घर में घुस के उसकी मारपीट की थी उसने, गाली गलौज की थी बहुत। वो 75 साल की लगभग महिला है। उनके साथ ही? हाँ, उनके साथ भी घटना की थी, हमसे बहुत पहले उसने की थी। तो उसमें वो पकड़ा गया, कुछ हुआ उसका? नहीं, उसमें नहीं पकड़ा गया। उसके चाचा एक वो पत्रकार है ना, बबलू सेंगर, वो करवा देते स्टे जाने क्या लगवा देते हैं लोग। वो बहुत गरीब महिला है कि उसको तो बहुत परेशानी होती है। हम तो जाएगा। तो लखन जी, ये बताइए कि जब आपके साथ ये घटना घटी, आपको मारा, फिर आप थाने गए, फिर क्या हुआ? थाने से फिर FIR वगैरह लगी गई। तो वो अरे दरोगा जी ने मैंने हल्के पकड़ा लिया थाने में। तो बंद हो गया वो। 14 दिन जेल में रहा। 14 दिन के बाद में ना मेरे को पता कब छूट के आया, कब छूट के नहीं आया, मेरे को कोई सूचना नहीं। तो हमको कुछ पता नहीं चला कि कब वो छूट हमको कुछ पता नहीं चला। तो ये रज्जन के केस का जब केस हमारे पास आया, संज्ञान में आया, तो हमने पता किया, क्योंकि कोर्ट में ये केस चार्जशीट फाइल होने के बाद हियरिंग शुरू हो गई थी। और जब कोर्ट की हियरिंग में हम सामने देखते हैं इस केस को लेकर के, तब पता चलता है कि लाखन के साथ ये घटना घटी है, जो कोर्ट में बुलाया जा रहा है, अपेयर नहीं हो रहे हैं। तब जाकर के लाखन के साथ बातचीत किया, तब पता चला कि केस इनके साथ हुआ है और ये घटना की सच्चाई है। लेकिन जब FIR देखते हैं तो उसमें सिर्फ 323, 504, 506 और SC/ST एक्ट की धारा 3(1) धा के तहत मुकदमा पंजीकृत था। और उस मुकदमा के बाद लाखन अपने घर पे थे, उनको क्या पता कि क्या चल रहा है। केस की चार्जशीट भी जमा हो गई। जब इस केस को इंक्वायरी के लिए लाखन के साथ बातचीत किया तो लाखन बोले साहब हमको पता नहीं है, जबकि उसने इनकी हाई कोर्ट से जाकर के अपना स्टे ले लिया और जमानत के लिए वहाँ से जमानत ले ली। इस केस की पैरवी को लेकर के लाखन के साथ जब बातचीत किया तो लाखन, अभी क्या स्थिति है, केस क्या चल रहा है? अभी तो सर ये अभी तारीख चली थी, अभी 6 तारीख लगी थी हमारी। तो जज साहब बैठे हुए नहीं थे। तो अब 14 अगस्त लगी है, दूसरी तारीख 14 अगस्त। हाँ, और जो तारीख पेंडिंग चलेंगी वो तो मेरे को मालूम ही नहीं। तो इनको मालूम नहीं चला। रजन, एक चीज और पूछ रहे हैं, क्योंकि SC/ST एक्ट का जब भी कोई केस दर्ज होता है तो उस कंपनसेशन देती है सरकार। आपको अभी तक कुछ मुआवजा मिला? नहीं, अभी तो हमें कुछ मुआवजा नहीं मिला। कोई मुआवजा नहीं? अभी तो कोई नहीं मिला। तो ये रज्जन के केस को और गहराई से आप देखेंगे, क्योंकि SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में ये प्रोविजन है कि FIR दर्ज होने के 7 दिन के बाद मुआवजा मिलता है।
लेकिन रज्जन को अब तक वो मुआवजा मिला नहीं है, जबकि एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर के बाद कोर्ट में चार्जशीट जमा हो गई, चार्जशीट के बाद कोर्ट्स में हियरिंग चल रही है, उसके बावजूद भी अभी रज्जन को वो मुआवजा राशि नहीं मिली है। रज्जन, अभी क्या माहौल है, क्या पीड़ित दबाव दे रहे हैं समझौते के लिए, किस तरीके हाँ, का? दबाव वबाव दिया था, पहले दिया था, अब तो फिलहाल में मिलते नहीं गाँव हैं। और जब और गांव में आए दिन वो गाली गलौज करता रहता है, लेकिन मेरे सामने तो गाली गलौज नहीं करता, क्योंकि हम जालों में ज्यादातर रहते हैं। हम तो यहाँ तो खेती वेती करते हैं आके। रात रात में गाली गाली देता है, लोग बाबू ने बताया कि ये आके गाली गाली देता है, पापा को देता है, भैया के नाम पर गाली देता है, ये हम बता देंगे, जो कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसा बोलते रहता है वो आए दिन। जी, तो अभी क्या स्थिति, आप क्या करेंगे, केस लड़ेंगे या समझौता केस करेंगे? तो हम लड़ेंगे, समझौता करने की कोई उम्मीद है ही नहीं कि हम समझौता कर सकें। समझौता नहीं, क्योंकि अगर समझौता कर लिए फायदा क्या हुआ, जब तक आदमी को कुछ सबक न मिले। तो ये लाखन और रज्जन और लाखन है जो कह रहे हैं कि केस में समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि ये सम्मान की लड़ाई है, अगर समझौता कर लेंगे तो फायदा ही क्या होगा, क्योंकि मेरे साथ जो मारपीट किया, और इतना ही नहीं, उसी आरोपी ने इसी गांव की एक दलित महिला जो 75 साल की एक बेवा महिला है, उसके साथ भी उसने मारपीट, गाली गलौच और तमाम हरकतें किया, उसके घर में आग लगाई, उसके घर में घुस करके, इतनी दबंगई के साथ। ये दूसरी उस व्यक्ति के द्वारा इस गांव में एट्रोसिटी की घटना है। इस केस की जब इंक्वायरी होगी, केस खंगाला जाएगा, तो ये सारे केस तथ्यों के आधार पर कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। और लाखन चाहते हैं हमें न्याय चाहिए, हम न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।